भालू और हाथी की कार की कहानी। भालू और हाथी एक जंगल में रहते थे। हाथी जंगल में रहना नहीं चाहती थी क्योंकि जंगल के पास से जो रास्ता गुजरता था उस पर वह सुंदर और चमकीले कारों को आते जाते देखा करती थी। हाथी सोचती थी कि उसके पास भी एक कार होनी चाहिए। एक दिन वह जंगल के पास वाले रोड के पास एक जगह पर खड़ी थी। तभी पास में ही एक कार आकर रुक जाती है। उस कार में दो लोग बैठे हुए थे। उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। वह लोग गाड़ी को खोलकर ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह कार ठीक नहीं हो रही थी। और तभी उन्हें एक भालू नजर आता है। वह लोग उस भालू को देखकर डर जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर हाथी उनके सामने आ जाती है और वह धीरे धीरे चलकर पूरी गाड़ी को चारों ओर से देखती है। फिर वह उन दोनों को उसमें बैठने के लिए इशारा करती है। दोनों उसका इशारा समझकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। उसके बाद हाथी गाड़ी को अपनी सूंड से धक्का देने लगती है। वह धीरे धीरे उन्हें जंगल से बाहर निकाल देती है। पास ही में गाड़ी ठीक करने की एक गैराज भी थी। दोनों उतरकर हाथी से कहते हैं, आपने हमारी बहुत मदद की। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? क्या आपको खाने के लिए हम केला लाकर दे दें? यह सुनकर हाथी गाड़ी की चारों ओर घूमने लगती है और गाड़ी पर बार बार सूंड मारने लगती है। उन दोनों में एक सेठ जी थे और दूसरा उनका नौकर था। सेठ जी कहते हैं, क्या तुम्हें यह कार चाहिए? यह सुनकर हाथी खुशी के मारे अपना सूंड हिलाने लगती है। सेठ जी हाथी से कहते हैं, तुम यहाँ से अभी के लिए चली जाओ, हम यह गाड़ी तुम्हें जरूर देंगे। हाथी वहाँ से मुड़कर वापस चली जाती है। सेठ जी का नौकर कहता है, यह क्या कर रहे हो सेठ जी? वह कौन सा हमें पकड़ लेगी? बेकार में ही इतनी महंगी गाड़ी उसे क्यों दे रहे हो आप? सेठ जी ने कहा, अगर वह चाहती तो हमसे यह गाड़ी छीन भी सकती थी, लेकिन उसने हमारी मदद की। यह कहकर सेठ जी गैरेज में चले जाते हैं। वहाँ के मालिक को कुछ समझाते हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन हाथी नदी के किनारे पानी पी रही थी कि तभी उसे गाड़ी की आवाज सुनाई दी। हाथी दौड़कर रोड पर आई तो उसने देखा कि सेठ जी गाड़ी के साथ खड़े हैं। उन्होंने गाड़ी को लंबा करवा दिया था और बड़ा सा गेट लगवा दिया था, जिससे हाथी उसमें चढ़ सके। आगे दो बड़े बड़े डिब्बे जैसा रबड़ के बटन लगवा दिया था और पैर से आगे पीछे करने से गाड़ी चलने लगती थी। वह कार के पैडल थे। सेठ जी ने गेट खोला और हाथी उसमें जाकर बैठ गई। अब वह पैर आगे पीछे करने लगी, जिससे धीरे धीरे गाड़ी चलने लगी थी। हाथी को बहुत मजा आ रहा था। वह गाड़ी को रोककर उससे नीचे उतरकर जमीन पर बैठकर सेठ जी के पैरों को सूंड से छूने लगी, जैसे सेठ जी को धन्यवाद कर रही हो। सेठ जी ने उसे बहुत प्यार से समझाया। फिर वह कुछ दूर खड़ी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए और वहां से चले गए। इस तरह हाथी का कार चलाने का सपना पूरा हो गया।